हर बच्चा कोई ना कोई खेल खेलना चाहता है। हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। कोई हॉकी प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर, कोई टेनिस प्लेयर बनना चाहता है। पर आज की अगर हम दौर देखें, आज का ये टाइम देखें, आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं। क्रिकेटर बनने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं ये बताने में कि क्या वाकई हम क्रिकेटर बन सकते हैं। आप में से हर कोई तो क्रिकेटर बन नहीं सकता। क्रिकेटर वही बनेगा जो टैलेंटेड है, जिसमें एबिलिटी है, या जिसको सही एनवायरनमेंट में, सही माहौल में, सही एक कोचिंग सेंटर में या सही एक ट्रेनिंग सेंटर में एक ट्रेनिंग मिलने का मौका मिलता है, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा पैशनेट एफर्ट्स करने वाला हो, बहुत ज़्यादा मेहनत हो, तभी वो बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आप एक अच्छे लेवल के क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं। आप एक आउटस्टैंडिंग क्लास के क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं। आप वो क्रिकेटर जो कि कामयाबी की हदें पार करके बनता है, वो कैसे बन सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसमें कि आप क्रिकेटर बन सकते हैं या नहीं, ये जानने में। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि ये क्रिकेटर बनने का रास्ता है, इस पे ऐसा चला जाएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपको ये बताएंगे कि क्रिकेटर बनने के बाद, एक क्रिकेटर बनने के साथ साथ आपके ऐसे कौन कौन से रोल हैं, आपको कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए। और इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी विल के अगेंस्ट हैं कि आप क्रिकेटर बने, उसकी वजह क्या हो सकती है और कैसे आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से क्रिकेटर बन सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वही टॉपिक है जिस टॉपिक को मैं 16 तारीख की अपने लाइव शो में कवर करने वाला था। अनफॉर्चुनेटली मेरा उस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मैं लाइव शो नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि उस लाइव शो में जो कुछ मैंने बोलना था इस 12-15 मिनट की वीडियो में उसको शॉर्ट करके बोलूं, ताकि आप लोगों तक मेरा ये मैसेज जा सके कि आप क्रिकेटर बन भी सकते हैं या नहीं। अगर बन सकते हैं आपको कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं, अगर आप नहीं बन सकते तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप दिमाग में रख के चलेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट है, क्या मेरी चॉइस सही है क्रिकेटर बनने की, मेरी चॉइस सही है या नहीं, यही पहला पॉइंट है। इसी पॉइंट को दिमाग में रख के चलेंगे तो आप क्रिकेटर बनने की तरफ पहला कदम अपना उठा लेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप अपने मोहल्ले में, गली में, पार्क में, आस पड़ोस में खेलते हैं, उस खेलने में जिस भी टीम में आपकी प्रेफरेंस हो, जैसे दो टीम बनती हैं, मांगते हैं कि ये मेरी तरफ वो मेरी तरफ, अगर आपकी चॉइस जल्दी आती है, आपको जल्दी लिया जाता है, इसका मतलब आप में दम है, आप में टैलेंट है, आप ठीक खेल सकते हैं। इसके बाद दूसरा, जब आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएं, वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने स्कूल की टीम में हो, वो स्कूल बहुत बड़ा हो या स्कूल छोटा हो, वहाँ की क्रिकेट अच्छी हो या ना हो, अगर आपको वहाँ के इंचार्ज, वहाँ के कोच, वहाँ के टीचर जो भी हैं, अगर आपको टीम में प्रेफरेंस पे रखते हैं, इसका मतलब आप में टैलेंट है, आप क्रिकेटर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी एकेडमी में जाएं, अच्छी एकेडमी में, वहाँ की जब टीम बने, उस टीम में वहाँ के कोच या वहाँ के मैनेजर या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आपको उस टीम में शुरू में रख लेते हैं, इसका मतलब आप टैलेंटेड हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं। यहाँ आपको एज प्रोफेशन इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ, अगर आप में ये सब कुछ नहीं होता तो क्या आपको क्रिकेट रेगुलर करनी चाहिए या नहीं? तो मेरी सलाह आपको है, अगर इनमें से कोई सिम्टम ऐसा आपके साथ नहीं है तो आपको क्रिकेट को अपना मेन प्रोफेशन लेके नहीं चलना चाहिए। आपकी स्टडीज़ पे ध्यान दें, किसी और स्पोर्ट्स पे ध्यान दें। अगर आपको क्रिकेट खेलनी भी है तो क्रिकेट को साथ ले लेके चलें, स्टडी करते रहें, क्रिकेट साथ ले लेके चलते रहें। कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि आपका जो अंदर का पैशन है वो बाद में जागता है, आपको अवेयरनेस बाद में होती है, आपकी नॉलेज बाद में बढ़ती है, मैच्योरिटी बाद में आती है। हो सकता है जो काम आप 10, 12, 13 साल की उम्र में नहीं कर पाए, वो काम आप 15, 16, 17 साल की उम्र में कर सकें। एक और गलत धारणा है कि एज इसमें मैटर करती है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब मेरा चैनल है वहाँ पे, कि फलां अकेडमी में के कोच कहते हैं 12 साल से ऊपर हो गए आप क्रिकेट नहीं सीख सकते। आप नो, 12 साल हो, 13 साल हो, 14 साल हो, 15 साल हो, 16, 17 साल हो, इवन 18, 20 साल भी हो, अगर आप में वो पैशन है, अगर आप में वो डिज़ायर है या आप में वो एबिलिटी भी है, तो आपको एफर्ट एक बार ज़रूर करनी चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका राइट डिसीज़न। डिसीज़न किस चीज़ का? क्या आपको बैटिंग की तरफ जाना है या आपको बॉलिंग की तरफ जाना है?
अगर आप बैटिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो बैटिंग की तरफ मूव करो, आप बैटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करो। उस वक्त बॉलिंग आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब आप बॉलिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट है, वो बॉलिंग में 2 डिपार्टमेंट हैं, या फास्ट बॉलिंग है या स्लो बॉलिंग है, दोनों में से जो भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है उसी की प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं तो ऑलराउंडर भी बन सकता हूँ। ऑलराउंडर शुरू में कभी नहीं बनते। शुरू में हर किसी का एक डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट होता है, साथ में दूसरे का इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आप बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग बाद में थोड़ी थोड़ी डालना शुरू करते हैं, तो कई केस ऐसे भी देखे गए इवन इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उनका केस यही था। उन्होंने शुरू किया था एज राइट आर्म ऑफ स्पिनर। उनके कोच ने देखा कि इसमें टैलेंट है, ये अच्छा बैट्समैन बन सकता है। उन्होंने इसको इनकरेज किया, ये बैटिंग करने लग गया और आपको पता है बाकी हिस्ट्री है, कितना स्कोर इसने किया, कितना फास्ट ये खेलता है, कितना अच्छा ये खेलता है। ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं। इसलिए आपको जो आपकी एक डिसीजन है सही, वो डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है आपकी फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को मैं टेक्निक से पहले क्यों लेके आ रहा हूँ? इसलिए लेके आ रहा हूँ, अगर फिजिकल फिट होंगे, आपकी बॉडी स्किल को सीखने के लिए प्रिपेयर रहेगी, आपकी बॉडी पूरी बैलेंस में रहेगी, आपका माइंड भी फिट बॉडी के अंदर फिट माइंड ही होता है। इसको ध्यान रखिए। जितनी अच्छी आपकी फिटनेस होगी उतना ही आपका स्किल लेवल अच्छा होगा। फिटनेस के लिए आपको क्या करना है? आपको रनिंग करनी है, आपको शॉर्ट स्प्रिंट्स करनी है, आपको स्ट्राइडिंग करनी है, आपको इंटायर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। ये बाद की बातें हैं। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप बैटिंग में जाएंगे या बॉलिंग में जाएंगे या कीपिंग में जाएंगे, उसी हिसाब से आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। आप जिम में भी जा सकते हैं, आपके ट्रेनर आपको प्रोग्राम भी दे सकते हैं, पर यह सब एडवांस स्टेज की बात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्किल ट्रेनिंग का पॉइंट, टेक्निकल ट्रेनिंग का पॉइंट। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट बैटिंग में, अगर हम जाएं, पहले बैटिंग में जाते हैं, तो बैटिंग में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपको बैटिंग में स्ट्रेट बैट के शॉट्स खेलने हैं। माइंड इट, T20 हो, लिमिटेड ओवर गेम हो या डेज गेम हो, आप देखेंगे 60 से 70% स्कोर वर्टिकल बैट से ही होता है। तो आपको सबसे पहले वर्टिकल बैट शॉट सीखने चाहिए, फ्रंट फुट के, बैक फुट के, वो भी अटैक, ड्राइव्स या पंच, फ्रंट फुट बैक फुट। एक बार आपके ये कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप बैक फुट डिफेंस में आए, फ्रंट फुट डिफेंस में आए, यहीं से आपके फ्रंट फुट के ग्लांस, बैक फुट के ग्लांस आ जाएंगे, सारे शॉट यहीं पे आ जाएंगे। और इसके बाद हमें पुल, हुक, स्वीप, लेट कट, ये सब चीज़ें बाद में सीखनी है। एक जो आप लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, पावर हिटिंग, ज़ोर से मारो, तेज़ से मारो। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जितनी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे कई मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे हंसी भी आती है। हम तो घुमा देते हैं जी बैट को। अरे भैया, घुमाने के लिए भी आपको टेक्निक की ज़रूरत है। बिना टेक्निक के आपका बैट घूमेगा ही नहीं। इसलिए एक बार आप वर्टिकल बैट से फ्रंट फुट, बैक फुट सीख जाएंगे, क्रॉस बैटेड शॉट सीख जाएंगे, यहाँ पे आपकी पावर हिटिंग एबिलिटी भी ऊपर आ सकती है, वो भी एक सर्टेन लेवल खेलने के बाद। इसके बाद हम देखें बॉलिंग। बॉलिंग में आपने चूज़ कर लिया, मान लीजिए फास्ट बॉलिंग है आपकी। फास्ट बॉलिंग में आपको ध्यान रखना है आपके बेसिक्स पे। आपका बेसिक साइड ऑन एक्शन है नहीं है, आपका बेसिक एक्शन ठीक है कि नहीं है, चाहे आपका फ्रंट ऑन एक्शन है, इसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। इस पर शुरू से वर्क करें। सबसे पहले आप अपने रनर पे वर्क करें, फिर आपकी जंप आ गई, बैक फुट की लैंडिंग आ गई, फ्रंट फुट की लैंडिंग आ गई, रिलीज़ हो गई, आपका फॉलो थ्रू हो गया। कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ आप ट्रेनिंग लेंगे वहाँ के कोच आपको सिखा सकते हैं, इसको फॉलो करना है। इसके साथ स्लो बॉलिंग आएगी। स्लो बॉलिंग है तो आपको देखना है कि आपकी बॉल घूमनी चाहिए, स्पिन होनी चाहिए, पिच होने के बाद ब्रेक होती है। आप देखिए कि फास्ट बॉलर के लिए क्या मैटर करता है। फास्ट बॉलर के लिए मैटर करती है आपका लाइन, और स्लो बॉलर के क्या मैटर करता है? स्लो बॉलर के मैटर करता है आपकी लेंथ, क्योंकि स्लो बॉलर जितना बैटर को आगे रखेगा उतना उसको आउट करने के चांस हैं। और फास्ट बॉलर स्पीड से डाल रहा है, अगर वो सही लाइन पे डाल रहा है, टप्पे से बॉल छोटी भी गिर रही है तो भी बैटर परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फील्डिंग के ऊपर। फील्डिंग में आपका मेन डिपार्टमेंट है विकेट कीपिंग का। विकेट कीपिंग में आपको, अगर आप अच्छे कैचर हैं, अगर आपके स्विफ्ट मूवमेंट हैं, क्विक मूवमेंट हैं, पैर आपके बड़े क्विकली चलते हैं, हाथ आपके सॉफ्ट हैं, आपकी आइज़ क्विक हैं, आपकी कैचिंग एबिलिटी अच्छी है, आपकी गैदरिंग अच्छी है, तो आप कीपर अच्छे बन सकते हैं। आप कीपिंग में ज़ोर लगाएं। फील्डिंग के लिए देखिए, फील्डिंग में आपको कम से कम नहीं तो मैं ये कहूँगा कि आपको 20 से 25 शॉर्ट कैच डेली पकड़नी चाहिए, 25, 30, 35, 40 करीब हाई कैच आपको पकड़नी चाहिए, 15-20 आपको थ्रो मारनी चाहिए ओवर आर्म, 15-20 आपको अंडर आर्म थ्रो मारनी चाहिए। कुल मिला के आपकी 100 बॉल की ये फील्डिंग प्रैक्टिस है, अगर आप ये कर लेंगे। अब हम आते हैं बैटिंग की, हमें कितनी ट्रेनिंग करनी है। अक्सर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि मैं इतने घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कितनी बॉल खेलनी चाहिए। देखिए, अगर बैटिंग में आप
100 से लेके 125, 30, 150 तक की बॉल डेली खेलते हैं, आपके लिए काफ़ी है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है यूट्यूब पे कि हमें स्किल कैसे कैसे सीखने चाहिए। देखिए, आपको जितने ड्राइव्स है फ्रंट फुट के, बैक फुट के, ये ड्राइव्स आपको एक स्किल को, एक ड्राइव को आपको कवर करने में 3 या 4 दिन लग सकते हैं। एक शॉट आप डेली करेंगे वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। एक शॉट को आप 2-3 दिन दें, इतना बेसिक उसके ऊपर ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपकी मूवमेंट जो बनती है बॉडी की वो धीरे धीरे ऑटोमेटाइज होती है, वो आपकी मसल मेमोरी में जाता है। जब वो बार बार वही मूवमेंट करेंगे तो आपकी मूवमेंट अपने आप स्पॉन्टेनियसली होना शुरू हो जाती है। अगर आप एक ही दिन में एक चीज़ को करके दूसरे में आ गए तो परमानेंट आपकी नहीं हो रही है, वो आपकी मसल मेमोरी में नहीं जा रही है। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है कोई मेंटल फिटनेस। चौथा पॉइंट आपका मेंटल फिटनेस। मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पे प्रेशर आ रहा है, मुझे प्रेशर में ऐसे परफॉर्म करना है, मेरे पे अब चेज़ करने का प्रेशर है, मुझे ऐसे परफॉर्म करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्राउड में ऐसे में खेल रहे होते हैं जो क्राउड हमारे अगेंस्ट होती है, हूटिंग हो रही होती है, ग्राउंड में स्लेजिंग हो रही होती है। अगर आपका दिमाग सारा उसी में लगा रहेगा तो आपकी फोकस अंदर गेम में नहीं बन पाएगी। आपको उसको ओवरलुक करना सीखना पड़ेगा। आपको अपने रोल का पता होना चाहिए, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ये सब दिमाग में रख के चलेंगे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप क्रिकेटर बन रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका ड्रीम आपकी एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर हमारे पास मान लो 10 फुट का जंप लगाने की एफर्ट है नहीं, 10 फुट का जंप लगाने की हमारी एबिलिटी है नहीं, और हमारा ड्रीम हो जाए कि भाई 10 फुट का जंप लगाना है, मुश्किल हो जाएगी। सिमिलरली आप शुरू में एक ड्रीम देख के बैठ जाएं, अपना गोल सेट कर लें कि मुझे इंडिया खेलना है, यहाँ प्रेशर में आ जाएंगे। आपका गोल यही होना चाहिए कि मुझे एक अच्छे लेवल का क्रिकेटर बनना है, मुझे अच्छी बैटिंग करना है, मुझे अच्छी बॉलिंग करना है। जब आप लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते चले जाएंगे, अपने आप आपकी परफॉर्मेंस नोटिस होती चली जाएगी। जितनी आपकी परफॉर्मेंस नोटिस होगी, उतना ही जब भी आप ट्रायल में जाएंगे, वहाँ ट्रायल में जाते ही सिलेक्टर्स की जो अटेंशन है उसको आप अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी टाइमिंग अच्छी हो रही है, आपका स्किल लेवल अच्छा है, आपकी फील्डिंग अच्छी है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, आपका इन द फील्ड ऑफ द फील्ड बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपके एटिकेट्स प्रॉपर हैं, आप पूरा डिसिप्लिन में हैं, आप पूरा पंक्चुअलिटी में हैं। ये सारी चीज़ें काउंट होके आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक और बात का, जो कि अगेन मेरे पास ये यूट्यूब पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितने बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ास करके वो बच्चे जिनकी पढ़ने की एज होती है और उनका कैरियर बन रहा होता है, यहाँ पे अगर आपका ध्यान 24 घंटे आपकी क्रिकेट में ही लगा रहेगा और आप में वो एबिलिटी है भी नहीं है, तो पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको पेरेंट्स के ऊपर जाके कभी नहीं क्रिकेट की तरफ आना। पेरेंट्स को आप मना सकते हैं। कैसे मना सकते हैं? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब आप अच्छा पढ़ेंगे, स्कूल से आपकी अच्छी रिपोर्ट आएगी, तो पेरेंट्स को भी परहेज नहीं होगा कि आप हमारा बच्चा 1 घंटा आधा घंटा खेलने जा रहा है, नो प्रॉब्लम। एक बार उनको ये एहसास हो जाएगा कि हमारा बच्चा क्रिकेट में भी अच्छा है, स्टडीज़ में भी अच्छा है, फिर यहाँ पे आप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी स्टडीज़ को और अपनी क्रिकेट को। एक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। जब मेरे एग्ज़ाम्स के दिन है, उन दिनों में मेरी स्टडीज़ ऊपर आ गई, उधर मेरा क्रिकेट कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपका क्रिकेट कंपटीशन के लिए वो टेंशन ऊपर होगी। ये जब मैनेज करना सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और एडवाइस आपके लिए है, हर बच्चे का, मेरा भी, आपका भी, जनरेशन से आने तक का भी, किसी न किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, कोई फेवरेट होता है। उसी प्लेयर को देख के हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सपना वही होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आपका आइडल होना चाहिए, आप वैसा बनो, उस जैसा ही बनो, ये गलत बात है। उसकी बैटिंग का स्टाइल, उसकी बॉलिंग का स्टाइल देखता हूँ मैं कई बार, एक पर्टिकुलर टाइप के बॉलर के तरह ही मेरे पास भी बच्चे हैं, उसी एक्शन में बॉल करेंगे। भैया, उसका वो गिफ्ट है, उसकी वो नेचुरल चीज़ है। आप अपनी नेचुरल चीज़ से करें, हो सकता है कि आपकी नेचुरल चीज़ आपके आइडल की नेचुरल चीज़ से बहुत ऊपर की हो। आप अपनी बहुत ऊपर की चीज़ को मिस कर रहे हैं अपने फेवरेट प्लेयर के, अपने आइडल के उस एक्शन को कॉपी करके। किसी को कॉपी मत करिए, आप उसके अच्छे पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वो अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है, उसको फॉलो करें, वैसा करने की कोशिश करें, तो कामयाबी आपके पास आएगी।
ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छा क्रिकेटर बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाएंगे। पहला कदम। देखिए, क्रिकेटर बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। मेरा सपना है मैं इंडिया खेलूं, मैं मर जाऊंगा मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। नहीं, ये बातें बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हैं। हर कोई इंडिया नहीं खेलता। इंडिया का सपना ले लेना ठीक है, हर कोई इंडिया नहीं खेल सकता। मेरे इतने लंबे कैरियर में मेरा पूरा 40 साल के ऊपर का कैरियर हो गया है। मेरे ख्याल में तब से लेके आज तक 500 प्लेयर भी इंडिया नहीं खेले होंगे। एक साल के अंदर आप गिन के देखिए कि क्या 10 प्लेयर भी खेलते हैं क्या। आज T20 आ गया, हो सकता है कोई 12-15 खेल गए हों। इसलिए ये मत सोचो। हाँ, आपका ड्रीम होना चाहिए कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बने, आप एक इम्पॉर्टेंट क्रिकेटर बने, आप एक नाम वाले क्रिकेटर बने। उस दौरान अगर आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी, आप इंडिया खेल जाएंगे, बहुत बढ़िया। नहीं भी खेल पाए तो कोई बात नहीं, आपने गेम को तो अच्छा खेला। ये कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और मेहनत खूब करें। मुझे उम्मीद है हम एक आउटस्टैंडिंग के क्रिकेटर कैसे बने, एक अच्छी क्लास के क्रिकेटर कैसे बने, इस टॉपिक के ऊपर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको भरपूर लाइक करें, खूब शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो फ्रेंड्स एटलीस्ट किसी एकेडमी में नहीं जा सकते, फिर भी उनका सपना है कि उनको क्रिकेटर बनना है, ताकि उनको सच्चाई का, असलियत का मालूम पड़े। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।